मुलाकात इमरान खान साहब से होनी थी, जो सियासी कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी उसकी, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो सकी। आज के दिन भी हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी को नहीं मिलने दिया। कमेटी चाहती है कि ऐसे माहौल में मुलाकात हो जहाँ पे रिकॉर्डिंग ना हो। जो ड्रामे पहले से चल रहे हैं, कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी ऑडियो, कभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज़ को सेम टाइम में देखते हैं, अपने पास रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी चाहते हैं थोड़ा खुले माहौल के अंदर मुलाकात हो ताकि बातचीत खुलकर हो सके। अब वो ये मांग रहे हैं, देखना ये है कि ये उन्हें मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल आज तो मुलाकात नहीं हुई, कल के दिन में शायद मुलाकात हो जाए, और कहा भी ये जा रहा है कि शायद कल मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब की उनकी सियासी कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ, और इमरान खान साहब वहाँ पे कुछ अहकामात देंगे। तो कल बड़ी खबरें आपको मिल जाएंगी इस हवाले से। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब ने टाइम बार्ड तो किया हुआ है कि जी 31 जनवरी तक का टाइम है, और जो मुझे लगता है ना कि उसके बाद 15 एक दिन और भी दे दिए जाएंगे। तो फरवरी के मिड तक इंतज़ार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद वो दोबारा से अपने मुजाहरों का और एहतजाज का मोमेंटम बनाएगी। और फिर क्योंकि जो बाइडन का पीछे हाथ नहीं होगा, जब जो बाइडन का हाथ नहीं होगा तो फिर कौन इन्हें रोकेगा। यानी इतना जुल्म, फस्तायत और जबर जो बाइडन का हाथ सर पे था तो इन्होंने कर दिया। अब जो बाइडन का हाथ सर पे नहीं है तो किस तरह वो जुल्म, जबर और फस्तायत और वो सारी चीज़ें करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगला एहतजाज जो है वो इसका जो फेज़ आ रहा है वो बड़ा सख्त फेज़ आ रहा है। एक और खबर है नाजरीन, और ये खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने दोबारा से दरखास्त दायर कर दी है फौजी अदालतों के हवाले से। देखिए, फौजी अदालतों वाला जो मामला है ना, वो गले में अटका हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के, क्योंकि ये कोई अदालत होती ही नहीं है। अब लोग कह रहे हैं जी जो फैसले आपने हमारे खिलाफ किए, 10-10 साल की सजाएं सुना दी हैं, लाए फैसला हमें दें, अब अपील में जाएं। अब किसी एक को भी फैसला अभी तक नहीं मिला। हत्ता के आर्मी चीफ के दफ्तर से जो लोगों ने रहम की अपीलें उनसे लिखवाई गई हैं, उन्होंने लिखी, वो अपीलें जो हैं वो पब्लिक हो गई, वो वहाँ से लीक हो गई और वो हर तरफ चली गई। हालांकि वो आर्मी चीफ को अपील की गई थी, आर्मी चीफ ने उसके ऊपर माफ़ी देनी थी या नहीं देनी थी, लेकिन आर्मी चीफ के दफ्तर से ये मामला निकल गया। लेकिन अभी तक जो फैसला है वो लीक नहीं हो सका। फैसला अभी तक कोई सामने नहीं आया कि किस नौयत से और किस अंदाज में और किस बिना पर ये फैसले सुनाए गए जो फौजी अदालतों ने सुनाए। तो ये साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक, यानी वो कह रहे हैं जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं आ जाता ना, क्योंकि उस पर फुल कोर्ट बनना है, आईनी बेंच उस मामले को नहीं सुन सकता। उसकी वजह है, देखिए 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके नतीजे में एक आईनी बेंच बना। वकला का और तमाम फरीकैन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम गलत बनी है, ये तरमीम ही गलत हुई है। तो तरमीम के नतीजे में जो बेंच बना वो कभी भी केस नहीं सुन सकता उस तरमीम के हवाले से। उसकी वजह यह है कि इसी बेंच के खिलाफ तो केस है, तो यही बेंच उस केस को कैसे सुन सकता है। लिहाजा ये मामला गले में फंसा हुआ है, और एक दो दरखास्तें नहीं है, ये दर्जन भर दरखास्तें हैं, और बड़े अहम लोगों की दरखास्तें हैं, बाकायदा बार्स इसके अंदर मेंबर बनी हुई है। तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला जाएगा फुल कोर्ट पे, और अगर ये फुल कोर्ट में जाता है तो वहां सबको पता है कि इंसाफ हो गया, तो 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम उड़ गई तो आईनी बेंच भी उड़ जाएगा। आईनी बेंच उड़ गया तो फौजी अदालतों के अंदर जो फैसले हो रहे हैं वो भी उड़ जाएंगे, तो फौजी अदालतें फैसले नहीं कर पाएंगी। और एक और बड़ी मजेदार चीज होगी, पहले ये खबर आप सुन ले, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगली चीज क्या होगी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ अपीलें रोकने की इस्तदा कर दी। साथ ही गुज़िश्ता दरखास्त पर उनको जो जुर्माना किया गया था उस पर भी उन्होंने नज़रसानी दायर की है। उन्होंने ये दरखास्त की कि जनाब जो मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों पर समाअत मौखर की जाए और 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक अपीलों पर कार्रवाई ना की जाए। मेरी दरखास्त को गैर ज़रूरी करार देने की ऑब्जर्वेशन भी हज़फ की जाए। इससे पहले उन्हें जुर्माना भी हो गया था, लेकिन जस्टिस जवाद एस ख्वाजा दोबारा पूरी तैयारी के साथ फिर से आ गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम में नाज़रीन एक वारदात भी डली है, और ये वारदात जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे कि एक से एक कार्रवाई डाली है इन्होंने और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। मिसाल के तौर पे ये जो खबर है, साकिब बशीर साहब ने यह खबर दी है और वो लिखते हैं कि अहम खबर यह है कि अभी तक की सामने आई सूरत-ए-हाल के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जुडिशल कमीशन से बाहर करने के लिए इंतहाई बारीक वारदात डाली गई, जिसका इंकशाफ अब हुआ है। सूरत-ए-हाल यह है कि चारों सूबों की हाई कोर्ट में
अलग अलग जजेस तैनाती के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उनके साथ सीनियर तरीन जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगा। लेकिन इस्लामाबाद में सिर्फ चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा और सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बाहर कर दिया गया।